गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, इतने में एक फ़ोन आ गया तो वो चला गया। तो फिर मैंने फिर से अभी नया रिकॉर्डिंग चालू किया। मैंने मेरे फ्रेंड्स के कोई सजेशन सुने नहीं। उसने बोला था अच्छा वाला लाइटिंग लेके आ, नहीं लाया। बोला अच्छा वाला माइक लेके आ, नहीं लाया। बैकग्राउंड चेंज कर नहीं पा रहा हूँ। बाहर लेके जाना पड़ेगा लैपटॉप को। तो मतलब, और क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, मतलब सुनना है ना आपको। मतलब मैं वीडियो ब्लैंक करके उस पर कुछ और शायद एक सीनरी लगा सकता हूँ। आगे देखते हैं। जो फील गुड फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए, फील गुड फैक्टर का जो हमने जो कल हमने डिस्कस किया, फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ इज व्हाट डिटरमाइंस। लेकिन बहुत से बारे में लोग टेंशन लेते हैं। अगर आप करंटली, मतलब जो एक अ, जो आप जॉब करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से जॉब भी नहीं, बिजनेस वाले भी सेम सिमिलर पोजीशन में है। हालांकि बिजनेस में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यूजुअली अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादा कमाते हैं, उनके पास गाड़ियाँ बीड़ियाँ ज़्यादा होती है। जॉब वालों का क्या है, फिक्स्ड फिक्स्ड काइंड ऑफ इनकम रहता है, लेकिन फिर भी। और कभी कभी आपने देखा होगा बिजनेस वाले कहते हैं अरे तुम सारे जॉब वाले अच्छे हो, तुम्हें एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द वीक सैलरी देती है, वगैरह वगैरह। गिवन द वेरी रेयरली आपको मिलेंगे लोग एकदम खुश है। किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ 19-20 होता ही रहता है। जॉब में काम कर रहे हो तो ऑफिस में तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, कोई ना कोई तो मिलता ही मिलता है हर एक को। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहा है, कोई ना कोई तो मिलता है। और कोई ना कोई मिलता रहता है, फिर पंगे होते रहते हैं। और ये जो मैंने एक मेरे ख्याल से और कहीं से भी किसी ने कहा होगा, लेकिन मैंने तो सदगुरु के वीडियोस में सुना था कि आज का ह्यूमन ऐसा है कि आज का मानव ऐसा है कि वो दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढता है। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। मैंने आई थिंक वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स मैंने कहा था कि बंदरों में भी रिसर्च किया गया। ऑफ कोर्स वो रिसर्च कितना वैलिड है पता नहीं, लेकिन मतलब कम खाना मिलने के बाद बंदर खुश रहता था बिकॉज उसके पड़ोस वाले बंदर को और कम मिल रहा था। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है ना ह्यूमन ब्रेन का, नेचुरल नेचुरल है ये। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारे कंप्यूटर की जरूरत नहीं, हमारा हमारा कॉन्शियसनेस ऐसे कर देता है। तो इस ये चक्कर में क्या होता है ना कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं, साला वो तो बड़ा खुश है। मतलब एक बार किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी में कहा था कि इसके बारे में कि क्यों ये घूम रहा है, फोटो लगा रहा है, ये लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और रियलिटी में कुछ और ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार दूसरा बहुत खुश है, मैं दुखी हूँ। ओके, मेरा मेरा दुख ज़्यादा है, उसका सुख मेरे से, मेरा दुख बहुत ज़्यादा है उससे, वो लकी आदमी है। और यूजुअली हम कंपैरिजन तो हम उनसे करते हैं जिनको हम जानते हैं, हम स्ट्रेंजर से नहीं करते। जैसे अगर मैं किसी मल्टी मल्टी बिलियनर को नहीं जानता हूँ, तो मैं तो कंपैरिजन तो मेरे दोस्तों से ही करूँगा, जान पहचान वालों से ही करूँगा, कि दोस्त भी नहीं, मतलब कलीग से ही करो, सर इसका तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और यूजुअली हम उन्हीं से compete करते हैं, उन्हीं से हम राइवलरी रखते हैं जिनको हम जानते हैं। अजीबो-गरीब लॉजिक है ना? किसी को आपने देखा है कि कोई मिडिल क्लास आदमी को जलन हो रही है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट इतने कमा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट इतना, मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है। उस पे नहीं होती जलन। अ, जलन होती है आदमी को अपने दोस्त से। साला ये तो बड़ा, एंड थ्री इडियट्स आल्सो प्रूव्ड इट। थ्री इडियट्स में देखा है कि तीन तीन दोस्तों में जब रांचो एकदम टॉपर करता है तो बाकी सारे दोस्तों को कैसा होता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फील गुड फैक्टर में बाधा लाता है। तो कैसे, कि आपको फील गुड फैक्टर कैसे मिलेगा जब आपका, अज्यूम करो, मतलब कई बार दिखा है, मतलब वन ऑफ द सम ऑफ द वेरी फेमस एंड ब्यूटीफुल लुकिंग हॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, उनके सगे भाई बहन भी होते हैं जो कि कभी भी जिंदगी में उतनी, मतलब शोहरत और पैसा हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज आप सोचो कि यूजुअली एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अगर फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होते हैं, तो दे आर मिडिल क्लास, अब कैसे साधारण वर्ग से रहते हैं। और साधारण वर्ग में आने वाले लोग यूजुअली साधारण ही हो सकते हैं, अनलेस
आप मतलब बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन लेके बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाए तो एक बात अलग होती है, बट यूजुअली यू कैन सी दैट दे आर मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास में रहते, थोड़े से अपर अपर तक जा सकते हैं, बड़ा एक मकान ले सकते हैं, बट वो भी उनके ज़िंदगी के मतलब 20-25 साल घिसने के बाद आ जाते हैं। तो लेकिन जो एक्टर्स एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं वो तो विद इन अ फ्यू मूवीज मतलब दे कैन बिकम मल्टी मिलियनियर। और हॉलीवुड और की क्या बात है, मतलब इवन इवन इंडिया में भी वही सेम सीन है। अगर कोई बॉलीवुड वालों के पैसों के बारे में तो हम लोगों को पता भी नहीं है। एंड नॉट ओनली बॉलीवुड, इवन जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, दे आर क्वाइट वेल ऑफ, काफ़ी पैसे हैं, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब फिल्म स्टार्स की कंपैरिजन आप कर सकते हो तो क्रिकेटर से होती है या तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से होती है। यू कैन नॉट रियली कंपेयर, मतलब आप एक डॉक्टर बन के आप या लॉयर बन के यू कांट compete विद देम अनलेस आप एक डॉक्टर बनते हैं और आपकी हॉस्पिटल चेन होती है, या आप लॉयर बनते हो आपकी लॉ की फर्म है। मिडिल क्लास वाले बंदे रेयरली कैटापल्ट जंप लेते हैं ना, क्वांटम लीप जिसे कहते हैं ना, क्वांटम लीप लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप एब्रॉड चले जाते हो तो शायद फर्क पड़ता होगा थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज एब्रॉड तो आज एनआरआईज तो सबको पता है कि बहुत है, लेकिन उनमें से भी बहुत कम एनआरआईज मैं कह सकता हूँ कि जिसे हम कहते हैं ना कि छाप रहे हैं इस स्टेटस में आगे के बहुत सारे एनआरआईज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग जाके जॉब करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और जॉब वहाँ का जॉब, अब्रॉड जॉब या इंडिया जॉब, एट द एंड ऑफ द डे पैसे ही दे सकता है तुमको, और उस हिसाब से लाइफस्टाइल आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज हो सकती है। ठीक है, आपको प्लेन अफोर्डेबिलिटी हो जाती है बिकॉज करेंसी का ये डेफिनेटली बेटर देन थोड़ा बहुत पैसा कमा लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ आप क्वांटम लीप नहीं मारते हो। क्वांटम लीप जब आती है जब आप सचमुच कुछ और एक्स्ट्रा करके जाते हो। मुझे याद है एक मैंने पढ़ा था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस कंपनी का नाम, लेकिन एक बंदा था ऐसे ही आईटी कंसल्टेंट बन के आया था यूके लंदन में 2008 में, एंड ही वाज एक्सपर्ट इन द फॉरेक्स में, कुछ उसका था कंपनी में। 2005-6 में आया था, कुछ पता नहीं, 2008 में उसने कुछ खुद का डाला। जब मैंने उसकी इंटरव्यू मतलब मैंने उसके बारे में सुना था, 10 साल पहले सुना था, 800 मिलियन पाउंड्स की उसकी एक उसी कंपनी थी। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज वो उसकी कंपनी बहुत बड़ी, आई थिंक इट्स क्वाइट फेमस एक्चुअली, नाम याद नहीं आ रहा फॉरेक्स एक्सचेंज में, लेकिन उसने एक मार्केट सेगमेंट देखा, उसने अपने उसका ट्रेड वही था, उसको पता था, डिड इट्स हार्ड वर्क। शायद उसको पहले से पता होगा कि मुझे यही करना है। वैसे एक सबसे पहले शुरू शुरू में एक इंडिया का एक मिलियनर था, बिलियनर था, टॉप टॉप रिचेस में। वो कोई एक बेटिंग का गेम था, बेटिंग नहीं, उसे क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन कैसीनो समथिंग लाइक दैट था। एंड ही वाज अ प्रोग्रामर एक्चुअली, और बाद में वो शेयर होल्डर बना, एंड जबरदस्त बिलियनर के लिस्ट में आ गया। देन आई थिंक दैट दैट होल इंडस्ट्री गॉट बैंड बाय द यूएस, क्योंकि लास वेगास में कुछ उनका कुछ हो रहा था, उसके वजह से उनकी सिटी पूरी इम्पैक्ट हो रही थी, एंड दैट इंडस्ट्री गॉट बैंड, और ऑफ कोर्स वो बेच के बाहर निकला वहां से या वट एवर। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि जो पब्लिक जो होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती है जस्ट बिकॉज़ वो अब्रॉड गई। बिकॉज़ अब्रॉड जाती है तो फिर भी आप उतना ही कमा सकते हो जितना कि अब्रॉड में एवरेज बंदा, वहाँ का एवरेज बंदा कमाता है। ठीक है, उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है, थोड़ा आप बचा लेते हो, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत शाइनिंग कर सकते हो, लेकिन और आज के तारीख में तो बिल्कुल नहीं है। आज के तारीख में आई एम फ्रॉम मुंबई माई सेल्फ, और आप मुझे बोलोगे कि तुम साउथ मुंबई में जाके फ्लैट लेके आओ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि साउथ मुंबई का जो जो कॉस्ट है वो तो अलग ही ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि फील गुड फैक्टर का दिक्कत इधर ही आ जाती है, क्योंकि हम कंपैरिजन अपने आप से करते हैं, और मैं कह रहा था फिल्म स्टार वालों के, तो उसी से बात निकली थी कि कंपैरेटिवली कैसे होते हैं। तो देर आर वेरियस फेमस फिल्म स्टार जिनका मतलब वो बोल सकते हो कि साला सिबलिंग राइवलरी ऐसी बनी कि वो हेम्सवर्थ के, मेरे ख्याल से 3 भाई है वो, तीनों सिमिलर सिमिलर दिखते हैं, तीनों एक्टर्स बन चुके हैं, बट दैट्स एन एक्सेप्शन। जूलिया रॉबर्ट्स आई थिंक उसका भाई भी एक्टर है, वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में दो तीन बच्चे होते हैं, उसमें से एक एक्टर बन के मिलियनर बन जाता है। बाकी क्या उसके भाई बहन क्या जेलसी में जल जाएंगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है वो।
और आई थिंक आई वुड कॉल दिस पीपल स्पिरिचुअल इन अ वे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मेरा छोटा भाई या मेरा बड़ा भाई या मेरी छोटी बहन या बड़ा बड़ी बहन अलग पायदान पे है। मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। हाँ, उसके किसी फेस्टिवल में अगर उसको जाना है तो डेफिनेटली आई विल विजिट हर, हिम और हर, उसके फैमिली फंक्शंस में, लेकिन मैं compete नहीं करूँगा उसके साथ। ठीक है, अभी उसके पास जाना है तो डेफिनेटली उनके फैमिली फंक्शंस होंगे तो मैं जो परवड़ेगा उसी गाड़ी से जाऊँगा या वॉटेवर। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके आप, वैसे भी शादी में आप जाते हो तो यू ऑलवेज बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, तो थोड़ा वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि फील गुड फैक्टर का जो मैं पॉइंट ला रहा था कि दूसरे के अनसक्सेस फेलियर्स पे खुद को सक्सेसफुल, खुद का हैप्पीनेस देखना, यार चल उसका भी बैंड लगा है मेरा भी बैंड लगा, कौन सी बड़ी बात है, इस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। क्या कहे, क्योंकि आपका सुख इस पर निर्भर निर्भर करता है कि वो डूबा रहे सामने वाला। सामने वाला जब ऊपर उठेगा तो आप बोलोगे अरे यार, तो आपका आनंद आपके पास होना चाहिए ना, तो कंपैरिजन की क्या जरूरत है। तो फील गुड फैक्टर का ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप अपने आप से वैलिडेट करते हो कि यार ठीक ही तो है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ध्यान में रखना है कि ना ही आप पहले हो ना ही आप लास्ट हो, बीच में किधर तो हो, और उस बीच में बहुत सारी जनता पड़ी है। तो इसके लिए यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क। इसके लिए आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कि कर्म करो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार छोड़ दो यार, नहीं जम रहा है, छोड़ नहीं, कर्म करो, आइडियाज लेके आओ, उस आइडियाज पे काम करो, चली तो चलिए आइडिया। वैसे भी मैकडोनल्ड्स वाला ने तो मेरे ख्याल से 52 या 55 के टाइम उसने मैकडोनल्ड्स खरीदा था, और बाद में मैकडोनल्ड्स बन गया इंटरनेशनल चेन। उसके पहले क्या था, वो कुछ नहीं था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं ना, ट्राइंग बिजनेसमैन, ही डिडंट मैनेज टू डू एनीथिंग। मेरे ख्याल से उस मूवी भी आई, उसका नाम भूल गया। तो इफ मैकडोनल्ड्स की जो स्टार्ट ओनर था उसकी अगर 55 में, उसकी 50s के बाद अगर उसका हिट हो गया, अब देखो, अब अमरीश पुरी को भी देख लेना, ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन आपने कभी अमरीश पुरी को जवानी के टाइम में एक्टिंग करते हुए नहीं देखी होगी। शायद आए भी होगी पिक्चर, मुझे तो याद नहीं है, या बाकी बाकी लैंग्वेजेस में या नाट या प्लेज में शायद होंगे भी, लेकिन उनकी फेम उनको, आई एम प्रिटी श्योर उनके 40s के बाद ही मिली उनको। और बाद में ऐसी फेम मिली, ऐसी फेम मिली, ऐसी फेम मिली कि बस मतलब छोड़ दो, मतलब अमरीश पुरी वॉज दैट गाय, मतलब जो कि पिक्चर हिट, दिल वाले दुल्हनिया में विदाउट अमरीश पुरी यू कांट इवन इमेजिन। तो ऑफ कोर्स शाहरुख खान और काजोल का भी था, बट एनीवे द पॉइंट वाज दैट कि इफ दिस लेट बूमर्स, अगर इन लेट बूमर्स सोचा अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है यार, मेरे पहले तो मेरे से छोटा तो वो कोई और एक हीरो था, वो तो चला हीरो बन के अभी घूम रहा है, ऐसा वैसा, तो तो फिर वो एक्टर्स ने क्या करना चाहिए जो कि स्ट्रगल करते हैं, इवन अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही कम्स फ्रॉम अ, लेकिन गिव अप तो नहीं किया उसने ना। ठीक है, उसका सक्सेस उसको बहुत जल्दी मिला, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली आई वुड से, स्ट्रगल कितना किया होगा वी डोंट नो, क्या स्ट्रगल होता है उनका तो नहीं जाने, बट सक्सेस तो काफ़ी जल्दी मिली उनको, लकी। बट कुछ लोगों को लेट मिली है, एंड द पॉइंट कम्स बैक टू सेम पॉइंट कि फील गुड फैक्टर कहाँ पे मिला उनको। तो फील गुड फैक्टर इसी में था कि उन्होंने कभी दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं किया। उन्होंने अपने आप को देखा होगा और सोचा होगा आईने में देख के, अरे कोई बात नहीं यार, कोई चिल यार, चिल, तू काम करते जा, हो जाएगा सब कुछ ठीक। वैसे ही हुआ, काम करते गए, लग गया, आ गए हिट। आज के इस सो कॉल्ड सीरियस फील गुड फैक्टर में बात यहीं पे खत्म होती है कि सेल्फ को संभाले रखना, डोंट कंपेयर विद अदर्स। एट द एंड ऑफ द डे
लाइफ इज़ फाइनाइट। जितना लाइफ मिला है उसे एन्जॉय करो। ये अपने आप को मैं कहता हूँ लेकिन खुद भी भूल जाता हूँ। इसलिए दूसरों को ज्ञान दे बाँट रहा हूँ। सो एनीवे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और विल मीट अगेन। थैंक यू।